नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाला, जो कि आपका होने वाला किसका, आस्था आईएएस का। आपका किसी का 72वीं यूपीएससी टेस्ट नंबर आपका 7 होने वाला है। ध्यान रखिए किसका होने वाला है, तो बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स इसमें आपका मर्ज होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। तो आपका पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज आपका होगा पार्ट 1। ध्यान में रखिएगा, 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्नों का कंप्लीट कराया जाएगा विथ व्याख्या के साथ में। और हाँ, आपसे थोड़ा सा निवेदन है भैया, वीडियो को 1.25x पर थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। और अभी तक भैया चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए देखें हैं प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 सेकंड रुकिएगा। बताइए, पटना सदाकत आश्रम के बारे में असत्य है। बताइए क्या बोल रहा है, पटना देखिए सदाकत आश्रम के बारे में असत्य है। कौन सा असत्य है बताइए। तो इसमें असत्य हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इनमें बोल रहा है इनके स्थापना 1925 में गलत, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए संस्थापक कौन है, तब मौलाना मजरुल हक, बिल्कुल सही है। सी में आपका है सेवानिवृत्त के बाद राजेंद्र प्रसाद का निवास, बिल्कुल सही है। डी में आपका कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय, बिल्कुल सही है। आप लोग बताइए कि पटना सदाकत आश्रम का या मतलब क्या स्थापना कब हुआ था, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 1921 में मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत की गई। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहा है, 1921 में मदरलैंड नामक अखबार की शुरुआत की गई। बताइए कब की गई। तो ये आपका किसके द्वारा की गई थी, मौलाना मजरुल हक के द्वारा पर किया गया था। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दस्तावेज में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1921 में मदरलैंड नामक के अखबार एक की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी बताइए। तो 1921 ईस्वी में की गई थी। ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा की गई थी, तो मौलाना देखिए मजरुल हक ने के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, बिहार विद्यापीठ के बारे में सत्य है। बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए सत्य हो जाएगा इसमें से। देखिए इसका स्थापना 1925 में हुआ था, क्या सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन, बिल्कुल सही है। 3 में है मौलाना देखिए मजरुल हक ने क्या है ब्रज किशोर प्रसाद इसके पहले क्या चांसलर एवं वाइस चांसलर बन गए। ध्यान में रखिएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सभी साथ आपका क्वेश्चन है। ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं हम सभी अगर पढ़ने उड़ने में कहीं दिक्कत हो जाए तो आप लोग प्लीज़ छोटा भाई समझ के या फिर दोस्त समझ के आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 37वें कॉन्फ्रेंस के बारे में सत्य है। क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 37वें कॉन्फ्रेंस के बारे में सत्य है। बताइए कौन सा आपका सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए गया में आयोजन, बिल्कुल सही है। 2 में आपका है CR दास अध्यक्ष हैं, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है कि AICC का कार्यकाल पटना में स्थानांतरित, बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा किसके, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के 37वें कॉन्फ्रेंस के बारे में तीनों कथन आपका जो है सो सही है। ध्यान रखिए, तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है, 1923 में कांग्रेस पार्टी से अलग हुए स्वराज पार्टी, ध्यान में रखिए क्या है स्वराज पार्टी, बिहार प्रदेश में क्या है अध्यक्ष कौन थे। बताइए 1923 में कांग्रेस पार्टी के अलग हुए स्वराज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष आपका श्री नारायण प्रसाद थे। कौन थे आपका, श्री नारायण प्रसाद थे। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े क्या बतख मियाँ के बारे में सत्य है। किसके बोल रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बतख मियाँ के बारे में सत्य है। क्या सत्य है, चलिए बताइए। देखिए यह 1917 में गांधी जी से जुड़े थे, बिल्कुल आपका एक तो देखिए सही है। किसके बारे में, बतख मियाँ के बारे में कौन सा सही है वो बताना आपको। 2 में आपका नील स्टेट इरविन के कुक थे, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका गांधी जी के जान बचाने का श्रेय जाता है, बिल्कुल सही। यही ना आपको जो बोले थे अंग्रेज, जो बोले थे कि जकिन के मतलब कि खाना में जाकर जहर मिला दीजिए, तो यही बतखे मियाँ जो थे जो गांधी जी को अपना बचाए थे और जहर नहीं मिला थे। 4 में आपका स्वतंत्रता के बाद बिहार के मंत्री बने थे, बिल्कुल गलत है, ये आपका सही नहीं है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा जो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े बतख मियाँ के बारे में कथन 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में असत्य है। क्या बोल रहा है,
1937 में बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में असत्य है। बताइए क्या असत्य है। तो देखिए इसमें असत्य क्या हो जाएगा। देखिए ए में आपका है कुल 152 सीट कांग्रेस पार्टी द्वारा 98 सीट जीता गया। देखिए एक तो आपका बिल्कुल सही है भैया, असत्य या बोल रहा है यानी कि कौन सा गलत है। ए तो आपका सही है। बी में आपका श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल आपका सही है। सी में श्री राम दयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। डी में आपका है क्या हो जाएगा। डी में आपका 1938 में त्यागपत्र दिए हैं, बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए 1937 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम के बारे में जो कथन असत्य है वह 1938 में त्यागपत्र वाला विकल्प डी है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को मुख्य रूप से किस जेल में रखा गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या बोल रहा है, कांग्रेसी नेताओं को मुख्य रूप से किस जेल में रखा गया। बताइए किस जेल में रखा गया। तो आपका बांकीपुर में जेल में जो है सो आपका रखा गया था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान में रखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं को मुख्य रूप से कैद करके रखने के लिए बांकीपुर जेल का उपयोग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 छात्रों की हत्या का निर्देश दिया गया। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 छात्रों की हत्या का निर्देश दिया गया। तो निर्देश दिया गया था पर WC आचार्य दिया गया था। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साहित्य प्रयास में 7 छात्र शहीद हो गए थे। इनमें निहत्थे और वीर छात्रों पर धुआंधार गोली चलाने का क्रूर निर्देश तत्कालीन पटना में जिलाधिकारी WC आर्चर ने दिया था। बहुत हरामी आदमी था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइएगा। देखिए फणींद्र नाथ घोष जिनकी गवाह भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई की हत्या बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया। बताइए क्या है। फणींद्र नाथ घोष जिनकी गवाही पर भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई की हत्या बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था। देखिए स्वतंत्रता सेनानी ने किया था तो आपका बैकुंठ शुक्ला ने किए थे। ध्यान में रखिए कौन किए थे। तो बैकुंठ शुक्ला ने किए थे। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के आपका लेखक कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को बताने का तो मन नहीं कर रहा लेकिन बता देते हैं। चलिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ध्यान रखिएगा। बताइएगा। देखिए आत्मकथा के लेखक कौन है। बताइए आत्मकथा के लेखक आपका कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। ये सब क्वेश्चन देखिए क्या बताएंगे बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद है। ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वाई क्या सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। वाई सोशलिज्म पुस्तक के किसने लिखी। बताइए किसने पुस्तक ये लिखी है। तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। ध्यान रखिएगा कौन लिखे। तो जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। देखिएगा कब लिखी गई थी। तो ये 1936 में लिखा गया था। ध्यान में रखिएगा 1936 में लिखा गया। और ये कब प्रकाशित हुआ था आत्मकथा। तो ये आपका हुआ था। ध्यान में रखिएगा। तो 1946 में शायद 1946 में हुआ था। तो आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है। बुधन योजना आंदोलन से संबंधित साहित्य किसने लिखा। बताइए क्या बोल रहा है। बुधन योजना आंदोलन से संबंधित साहित्य किसने लिखा। साहित्य आपका किसने लिखा था। आपका विनोबा भावे लिखे थे। ध्यान रखिए कौन लिखे थे। विनोबा भावे। ध्यान रखिएगा बुधन यज्ञ आंदोलन की शुरुआत 1951 में तेलंगाना से आचार्य विनोबा भावे की थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए स्वामी सदानंद सरस्वती की रचनाओं के संदर्भ में सही कथन है किसके बारे में। स्वामी सदानंद सरस्वती की रचनाओं के संदर्भ में सही कथन आपको चुनने के लिए बोल रहा है। ध्यान में बताइए कौन कौन सा कथन सही है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो आपका देखिए उन्होंने किसान आंदोलन पर लिखा, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है
उनकी रचनाएं समाजवादी विचारों से प्रभावित थी, बिल्कुल सही है। 3 में आपका उन्होंने क्या मेरा जीवन संग्रहास लिखा, बिल्कुल आपका सही है। सच्चिदानंद सरस्वती ने आपका तीनों रचना जो है ये आपका स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किए थे, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। अरे यार, चलिए बताइएगा भैया, देखिए जेल डायरी किससे संबंधित हैं? बताइए कितना इजी क्वेश्चन, सिर्फ 1 लाइनर आ रहा है भैया। बताइए जेल डायरी किससे संबंधित हैं? क्या आपको पता है किससे संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रिजन डायरी यानी कि जेल डायरी जो इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की एक क्या है बहुचर्चित डायरी है। इन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चंडीगढ़ जेल में नज़रबंदी के समय लिखा था, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा। देखिए ए में आपका जयप्रकाश नारायण क्या है, समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। 2 में उन्होंने क्या वाई सोशलिज्म लिखी है, तो ये तो बिल्कुल अभी सही है, अभी तो हम ऊपर बढ़ाए हैं। देखिए वे केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक ही सीमित रहे, बिल्कुल आपका गलत है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 20वीं सदी, यहाँ ध्यान दीजिए, 20वीं सदी में पटना में प्रकाशित हुआ था? बताइए पटना में प्रकाशित हुआ था, ये आपका इंडियन नेशनल आपका जो है सो पटना में प्रकाशित हुआ था। बताइएगा। देखिए सर्च लाइट समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्च लाइट समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए ए में है, यह पटना से प्रकाशित होता था, ये तो भाई बिल्कुल सही है, इसमें तो आपको काट ही नहीं सकता है। 2 में यह राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ा था, क्या यह राष्ट्रवादी ध्यान दीजिए विचारों से आपका जुड़ा था, बिल्कुल 1 और 2 आपका तो बिल्कुल यहाँ सही लग रहा है। 3 में देखिए आपका है, यह उर्दू भाषा में प्रकाशित होता था, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। ये आपका जो है उर्दू भाषा में आपका प्रकाशित नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। ये आपका शायद अंग्रेजी भाषा में होता, उर्दू भाषा में नहीं, आपका अंग्रेजी भाषा में होता था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? समाचार पत्र है और स्थान है, बताइए इनमें से कौन सा सही सुमिलित है आपका? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंडियन नेशनल अभी हम जस्ट आप लोग को बताए हैं, बताएंगे नहीं, इंडियन नेशनल अभी पटना में अभी जस्ट ऊपर में बताएं, तो ये तो आपको बिल्कुल सही सुमिलित है। बताइए सर्च लाइट आपको पटना में बिल्कुल सही सुमिलित है। लीडर इलाहाबाद आपको बिल्कुल सही। देखिए 1 और 2 तो अभी हम जस्ट ऊपर में पढ़ाए हैं, सर्च लाइट और इंडियन नेशनल के बारे में आप लोगों को पता होगा। सिर्फ आपका लीडर जो आपका इलाहाबाद में था, ये आपको अभी तक नहीं बताए थे, है ना, कि इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो आपका है बिल्कुल सही सुमिलित हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विशेष रूप से बिहार के क्षेत्रीय मुद्दे को उठाने के लिए जाना जाता था? तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र विशेष रूप से बिहार के केंद्रीय मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता था? तो उठाने के लिए जाना जाता था आपका सर्च लाइट जो है आपको मुद्दा उठाने के लिए जाना जाता था, ध्यान में रखिएगा। बताइए 20वीं सदी में प्रारंभ बिहार में प्रेस के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, 20वीं सदी में प्रारंभ में बिहार में प्रेस के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो देखिए क्या ए में देखिए आपका है, केवल अंग्रेजी प्रेस मौजूदा था, बिल्कुल गलत है। बी में क्षेत्रीय प्रेस में कोई प्रभाव नहीं था, बिल्कुल गलत है। सी में आपका प्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिए, प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए बिहार में सबसे प्रारंभिक समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? बिहार के सबसे प्रारंभिक समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बताइए
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए एक में आपका है पटना क्या हरकारा बिहार का प्रारंभिक समाचार पत्र था, बिल्कुल आपका देखिए एक तो आपका सही है। 2 में आपका बिहार का बंधु पहला हिंदी समाचार पत्र था, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। 3 में आपका है बिहार हेराल्ड हिंदी में प्रकाशित होता था, बिल्कुल आपका ये गलत है। जो बिहार में हेराल्ड हिंदी जो है आपका हिंदी में आपका प्रकाशित नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका नहीं होता था। ये आपका हिंदी समाचार पत्र, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइएगा पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। पटना में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, क्या आप लोगों को पता है। तो ये आपका था बिहार हेराल्ड था। अभी जस्ट देखिए अभी ऊपर में पढ़ें, देखिए ये लोग क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे देखिए आप लोग, देखिए क्या बिहार हेराल्ड अंग्रेजी में प्रकाशित होता नहीं, अंग्रेजी हिंदी नहीं, ये आपका यहाँ पे इंग्लिश हो गया। देखिए इंग्लिश लगा दे ENGLISH इंग्लिश, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ मिल गई तुरंत में। बिहार हेराल्ड आपको कौन सा भाषा में होता था, आपका अंग्रेजी भाषा में आपका प्रकाशित होता था। चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न है। देखिए हीनयान बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या हैं, बताइए हीनयान बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इनकी विशेषताएं आपका व्यक्तिगत मोक्ष पर बल देना, ध्यान में रखिएगा, केवल 2 आपका बिल्कुल इसमें सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए ऑनलाइनर भैया इसमें आप क्या समझिएगा, बताइए त्रिपिटक का संबंध है, बहुत ईजी क्वेश्चन है एकदम। अब जैसे फाउंडेशन स्टार्ट कीजिएगा वो यही से स्टार्ट करेगा। बताइए त्रिपिटक का संबंध आपका किससे है, तो त्रिपिटक का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है, सबको पता है। अगला नंबर प्रश्न, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए 1 में आपका है, देखिए जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, बिल्कुल नहीं। बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक आपका ऋषभ देव थे, ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका जैन धर्म के आत्मा के अस्तित्व में मान्यता है, बिल्कुल आपका 2 सही है। 3 में आपका है अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, बिल्कुल आपका सही है। क्या बोल रहा है, अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का संप्रदायक है। तो निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संप्रदायक है, बताइए कौन सा जैन धर्म का संप्रदायक है, क्या आप लोग को पता है। तो आप लोग को नहीं पता है तो भैया चलो हम बता देते हैं। तो क्या से दिगंबर है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का संप्रदाय कौन है, तो दिगंबर है। चलिए ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुक जाइए भैया। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, संलेखना का संबंध है। अरे संलेखना का संबंध आपका किससे है, तो सबको पता है आपका संलेखना का संबंध आपका उपवास का द्वारा मृत्यु का है, ध्यान रखिए। क्या, उपवास द्वारा मृत्यु, इसका इसी को आपका बोला जाता है संलेखना का संबंध। अगला देखिए, मौर्य प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में, ध्यान रखिएगा। मौर्य प्रशासन के बारे में देखिए 1 में आपका बोल रहा है कि राजा को मंत्रिपरिषद क्या सहायता देती थी, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका है प्रांतों का शासन राजकुमार करते थे, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है अर्थशास्त्र की रचना मेघनास्थिज ने की थी, आपका बिल्कुल गलत है। अर्थशास्त्र के रचना तो आपको कौटिल्य किए थे, ये थ्रू किए थे आपका, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए धम्म नीति किससे संबंधित है, क्या बोल रहा है, धम्म नीति किससे संबंधित है, बताइए। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं जान रहे तो बड़ा दिक्कत वाली बात है भैया। बताइए मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत है, तो मौर्य काल के बारे में जानकारी का स्रोत है, तो ये आपका धर्म के अर्थशास्त्र में है, इंडिका में है और अशोक का शिलालेख में है। मौर्य काल आपका तीनों में जो है आपका जानकारी का स्रोत आपको मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है देखिए, मगध का प्रारंभिक राजधानी थी, बताइए। अगर इसका आपको नहीं पता होगा तो भैया बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। मगध के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट में कीजिए। अभी हम 5 तक गिनते, आप लोग जब तक कमेंट कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, चलिए नहीं बता पाए तो आपका राजगीर हुआ सही आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, मगध का विस्तार से संबंधित शासक हैं, तो मगध के विस्तार से संबंधित शासक हैं,
तो कौन सा था शासक है मगध से, तो आप लोग को पता होना चाहिए भैया। तो चलिए आप गिन देते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5। कमेंट बॉक्स में बताइए ए है या फिर बी है। तो आपका अजातशत्रु भी हो जाएंगे और आपका बिंबिसार भी हो जाएंगे। मगध के विस्तार से संबंधित शासक आपका अजातशत्रु भी है, बिंबिसार भी है, ध्यान रखिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिए, प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। बताइए कौन सा शामिल आपका नहीं है। तो ये आपका रजत रंगीनी जो है आपका शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रजत रंगीनी बिहार के प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत का जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मुंगेर, सारण, वैशाली, पटना, गया, पटना आदि में उपलब्ध हुए क्या पाषाण औजारों तथा, देखिए औजारों तथा उपकरणों के संबंध में निम्न में से किसे है। निम्न में से किसे क्या बोल रहा है, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि में उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध निम्न में से किससे है। निम्न में से किससे है, तो आपका ये पूरा पाषाणकालीन संस्कृति एवं से नव पाषाणकालीन संस्कृति तक से है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमसे अगर कहीं मिस्टेक हो रहा भी है तो आप लोग प्लीज़ उसको सुधार कर दीजिएगा और प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग खुद समझदार हैं। सुबह से 3 सेट हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं होगा तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा एक बार। इसीलिए हो सकता है कहीं पढ़ने में दिक्कत हमसे हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए महाजन पद और उसके अंत करने वाला शासक के बारे में असत्य है, यानी कौन सा गलत है। किसके बारे में, महाजन पद और महाजन पद और उसको अंत करने वाला शासक के बारे में असत्य है। बताइए कौन सा आपका असत्य है। तो आप लोग को पता होगा भैया, तो आपका कौशल उदयहीन है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 38। देखिए बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य है। हाँ, बिहार के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य बोल रहा है, सॉरी हम असत्य पढ़ लिए थे। तब कौन सा सत्य है, तो ये आपका देखिए ए में आपका है, बिहार पुरातात्विक उत्खनन पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजारों एवं क्या उपकरणों मिले हैं। बिल्कुल ये तो ए सही है आपका। बी में आपका है, बिहार में आदि मानव निवास करते थे, बिल्कुल सही है। सी में आपका है, बिहार में सबसे पुराने अवशेष क्या है, पाषाण काल के हैं, बिल्कुल आपका सही है। तो इसीलिए इसमें तो भाई आपका सभी सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ध्यान रखिए बिहार के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है, सभी कथन आपका सही है भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी की क्या सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। बताइए, आधा क्वेश्चन तो देखिए आपका ऊपर में बोल दिया है। क्या बोल दिया, प्रथम बौद्ध संगीति देखिए मगध सम्राट अजातशत्रु शासनकाल में हुआ था, और वो भी आपका राजगिरी में हुआ था। कौन सा गुफा में हुआ था आपका, देखिए यहाँ सप्तकर्णी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बोल रहा क्वेश्चन देखिए यहाँ से, इस बौद्ध संगीति के पश्चात किस बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। बताइए इसके बाद कौन सा बौद्ध ग्रंथ की आपका रचना हुआ था, तो आपका सूत और विनय पिटक का आपका रचना हुआ था उससे पहले, ध्यान रखिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी की सप्तवर्षीय गुफा में हुई थी। इस बौद्ध संगीति के पश्चात सूत और विनय पिटक बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसके निर्माण की प्राप्ति होती है। बताइए बुद्ध के अनुसार निम्न में से किसके निर्माण की प्राप्ति होती है। बताइए तो ये आपका किसके निर्माण होती है, तो आपका देखिए अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन का होता है, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बुद्ध के बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में असत्य है। मतलब बुद्ध के जीवन के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है, यही आपको चुनना है। देखिए क्या है, घटना है और प्रतीक है, बताइए कौन सा गलत है। देखिए ए में देखिए आपका बुद्ध का जन्म सांड का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। बी में आपका महान क्या प्रस्थान क्या घोड़ा, बिल्कुल आपका सही है, ये तो आपका सही है, बी भी सही है। सी में आपका निर्माण
क्या है, निर्माण आपका बोधि वृक्ष, बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका मृत्यु पहिया, बिल्कुल आपका ये गलत है। डी जो है आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है बुद्ध के जीवन के संबंधित घटनाओं के बारे में कौन सा कथन असत है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, असत बोला तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए बुद्ध का जन्म तो आपका यहीं पे हुआ था, ध्यान में रखिएगा। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, प्रतीक क्या था इसका, अरे प्रतीक इसका जो है सो स्तूप है, ध्यान में रखिएगा। क्या है, प्रतीक है इनका, ध्यान रखिएगा। प्रतीक पहिया, यहाँ लिख देते हैं, प्रतीक क्या है, पहिया है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु क्या है, पहिया, यहाँ लिख देते हैं बढ़िया से, पहिया, याद रखिएगा। अरे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन सा आचार्य क्या शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अरे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन सा आचार्य क्या शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। शांतिपा के नाम से आपको प्रसिद्ध हुए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के रत्नाकर शांति आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। कौन, रत्नाकर। रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में क्या समानता थी, बताइए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उपदेशों में क्या समानता थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मज़ा आया। देखिए ए में देखिए आपका क्या है, पशु बलि का विरोध, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए ये सही है, निकल गया था। बताइए हम क्या करें, ये दोनों में आपका समानता क्या थी, तो पशु बलि का विरोध करना आपका दोनों में आपका समानता थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 44। देखिए निम्नलिखित में से अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन में शामिल हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन में शामिल हैं। तो आपका क्या शामिल है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। देखिए ए में आपका विदेशों में धर्म प्रचारक भेजना, बिल्कुल आपका सही है। बी में आपका है धर्म लिपियों का खुदवाना, बिल्कुल सही है। सी में आपका है राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, बिल्कुल आपका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त आपका सभी सही है। अशोक के धर्म प्रचारक के बारे में आपका दोनों को तीनों कथन आपका सही है। अगला नंबर प्रश्न आपका है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। मतलब इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। बताइए ये कौन थे जो इतना विद्रोह कर दिए थे भाई, तो ये दरिया खां नुहानी थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में शेर शाह की राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था। बताइए बिहार में अशोक का राजनीतिक वर्चस्व किस युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ था। तो ये आपका हुआ था, ध्यान में रखिएगा, सूरजगढ़ का युद्ध के साथ में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर। बताइए बख्तियार खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोल रहा है, बख्तियार खिलजी के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताइए बख्तियार खिलजी के संदर्भ में आपका कौन सा कथन सही है, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, बताइए कौन सा कथन सही है। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर हम ही बता दें। चलिए हम ही बताते हैं बख्तियार खिलजी के बारे में। देखिए ऑप्शन ए में है, बख्तियार खिलजी ने बिहार शरीफ पर आक्रमण किया और क्या अदंतापुरी विश्वविद्यालय नालंदा के तहस नहस कर दिया, बिल्कुल आपका सही है। बी में बिहार जीतने वाला प्रथम क्या मुस्लिम विजेता माना जाता है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। सी में है उसने बख्तियारपुर शहर की स्थापना की थी, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है, बख्तियारपुर की स्थापना की थी कौन, बख्तियार खिलजी, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कथन 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी ने जो अपना नालंदा विश्वविद्यालय उसको तहस-नहस किया था। बताइए बिहार क्या सूबे की राजधानी क्या थी, बताइए बिहार सूबे की राजधानी क्या थी, सबको पता आपका पटना थी। अगला नंबर देखिए, उत्तर मुगल काल में पटना किसके लिए प्रसिद्ध था। बताइए उत्तर मुगल काल में पटना किसके लिए प्रसिद्ध था, आपका अफीम और नमक के लिए आपका प्रसिद्ध था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मुगल प्रशासन सुबेदार का कार्य क्या था, तो मुगल प्रशासन में
सूबेदार का कार्य क्या था? सूबेदार का कार्य आपका प्रांत का प्रशासन था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो बिहार में मुगल सत्ता, एक सेकंड रुक जाइए, बिहार में मुगल सत्ता पतन का मुख्य कारण क्या था? बताइए। तो आपका मुख्य कारण आपका धार्मिक संघर्ष था, आर्थिक संकट था, केंद्रीय सत्ता की कमजोरी था। ध्यान में रखिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल काल में बिहार का राजस्व वसूली किस प्रणाली पर आधारित थी? तो मुगल काल में बिहार में राजस्व वसूली किस प्रणाली पर आधारित थी? किस प्रणाली पर आधारित थी? तो आपका जमींदार के प्रणाली पर आपका आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में बिहार के किस नवाब का प्रभाव बढ़ा? बताइए, उत्तर मुगल काल में बिहार में किस नवाब का प्रभाव बढ़ा था? सॉरी, वर्चस्व पड़ रहा था, वो भी ठीक है था। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बंगाल नवाब। अगला नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, मुर्शिद कुली खान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। मुर्शिद कुली खान के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक में आपका है उसने बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए हैं, बिल्कुल आपका ये तो देखिए सही है। दो में आपका है बिहार भी उसके अधीन था, बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान के संदर्भ में। बताइए अगला नंबर क्वेश्चन है, मुगल पतन के बाद बिहार में कौन सा परिवर्तन हुआ? क्या बोल रहा है? मुगल पतन के बाद बिहार में कौन सा पतन हुआ? तो कौन सा पतन हुआ था? तो आपका क्षेत्रीय शक्ति का उदय हुआ था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, बिहार में क्या यूरोपीय व्यापारियों का क्या आवागमन मुख्यतः किस उद्देश्य से था? तो बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन मुख्यतः किस उद्देश्य से था? सबको पता है भैया किस उद्देश्य से था, तो उनका व्यापार करना एक ही उद्देश्य था, सबको पता है। बताइए, पटना में अंग्रेजों की रुचि का कारण क्या था? बताइए, पटना में अंग्रेजों की रुचि का कारण क्या था? तो इनका रुचि कारण बस एक ही हो सकता है, व्यापारिक केंद्र हो सकता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चलिए आ जाइए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न। देखिए, उत्तर मुगल काल के बिहार के कानूनी व्यवस्था की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है या स्थिर है या कमजोर है या फिर सख्त है? बताइए। उत्तर मुगल काल में बिहार के कानूनी व्यवस्था की स्थिति आपका जो है ये बहुत ही आपका कमज़ोर है। क्या है? आपका बहुत ही कमज़ोर है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे पदनामों के तहत क्या लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? दुर्दशा पर आपका प्रकाश डाला। ध्यान रखिए कौन डाला है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इनमें से किसने बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, ये वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इसमें क्या बोले, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में इसमें से किसने बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव रखा था? सबको पता है भैया, मोहम्मद फखरुद्दीन आपको रखे थे। ध्यान में रखिएगा, यही जो है सबको प्रस्ताव रखे थे बिहार से बंगाल अलग होना चाहिए था, तो बिल्कुल सही रखे थे, नहीं तो अभी हम लोग बंगाल में रहते हैं। 61 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन, एक सेकंड रुकिए, क्या 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था के महामंत्री किसे बनाया गया था? बताइएगा। 27वें अधिवेशन में जो पटना में हुआ था उसका महामंत्री किसे बनाया गया था? बताइए, किसको बनाया गया था? तो आपका सचिदानंद सिन्हा को आपका बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पुस्तक है और पत्रिकाएं हैं और लेखक है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, ए में आपका है क्या है? देखिए, स्वराज कथा ये आपका क्या है? बाल मुकुंद वाजपेयी है, बिल्कुल आपका ये तो देखिए आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। बी में हर्षचरित क्या है? बाणभट्ट, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सी में आपका है देखिए द मदरलैंड क्या है? मौलाना क्या है?
मजरूल हक, बिल्कुल आपका सही है। डी में हुमकार, क्या सदानंद सरस्वती, बिल्कुल आपका गलत है। डी जो आपका बिल्कुल आपका पुस्तक का लेखक आपका सदानंद सरस्वती आपका हुंकार का नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर इसका आंसर आप लोग को हुंकार का आपका लेखक कौन है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 63 नंबर प्रश्न बताइए क्या है, बिहार में साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है। क्या बिहार में साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है, आपको बताना है। तो आपका गलत कौन सा है, देखिए ए में आपका है बिहार में इनका बहिष्कार और संयोजक क्या है, देवकी नंदन थे, बिल्कुल आपका ए तो देखिए आपका सही है भैया। दो में है अनुग्रह नारायण सिंह क्या कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवान को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई, बिल्कुल आपका ये भी देखिए सही, बी भी सही है। सी में आपका साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं में राजेंद्र प्रसाद भी प्रमुख थे, बिल्कुल आपका गलत है। ऐसा तो बोल रहा था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। देखिए बिहार में साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल गलत है। देखिए बिहार में 1928 में क्या सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता सर अली इमाम ने किया, इसका बहिष्कार में संयोजन क्या है देवकीनाथ थे। अनुग्रह नारायण सिंह कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवान को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन आयोग का विरोध करने वाले नेताओं में सर अली इमाम प्रमुख थे, ध्यान में रखिएगा। ये आपका राजेंद्र प्रसाद, कहाँ है आपका राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आपका नहीं थे, कौन थे आपका, अब ये बताएं, सर अली इमाम प्रमुख थे। देखिए साइमन कमीशन का आयोग 12 दिसंबर को पटना में, 24 दिसंबर को रांची में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। हड्डी देखिए साइमन कमीशन आयोग 12 दिसंबर को पटना तथा 24 दिसंबर को रांची में हुआ था, बिल्कुल आपका सही है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में क्या है, बिहार में वकास्त भूमि का तात्पर्य है, बताइए वकास्त भूमि का तात्पर्य क्या है। तो इनका तात्पर्य आपका है जो भूमि किसानों द्वारा जमींदारों को दे दी गई हो, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असत्य बोल रहा है यानी कि गलत है। कहानी इधर से छुइए चाहे उधर से छुइए, बात बराबर पड़ता है। देखिए ए में है बिहार में 12 जून 1857 को सैनिक विद्रोह रोहिणी से शुरू हुआ था, देखिए ये तो आपका बिल्कुल सही है भैया। बी में जगदीशपुर अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान क्या है हरि किशन सिंह थे, बिल्कुल आपका सही है। सी में आपका 1857 का विद्रोह में बिहार के मुंगेर जिला क्या प्रभावित रहा, देखिए सी भी आपका बिल्कुल सही है। डी में आपका है कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन लुगार्ड के साथ अंतिम युद्ध किया था, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छियासठ नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक बिहार के गठन के क्रम में संदर्भ में सही है, बताइए आधुनिक बिहार के गठन क्रम के संदर्भ में कौन सा पद सही है, बताइए कौन सा पद सही है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ध्यान रखिए ए उपयुक्त सभी हो जाए। देखिए जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार के उड़ीसा सहित बंगाल के 12 दिसंबर 1911 में पृथक करने की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। बी में आपका बिहार प्रशांत उड़ीसा सहित औपचारिक गठन 1 अप्रैल 1912 को किया गया था, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार के दक्षिणी भाग को काटकर 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया था, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी आपका आधुनिक बिहार के गठन के क्रम में आपका संदर्भ में सही है, ध्यान रखिएगा। बताइए भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए, अपने मन से तो नहीं किए होंगे, हमको पता है, मेहनत देखिए भैया थोड़ा सा। बिहार में हुए अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेताओं के संबंध में सुमिलित नहीं है, तो कौन सा आपका सुमिलित नहीं है जो कि आपका अगस्त क्रांति के दौरान आपका गिरफ्तार हुए थे, बताइए कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। देखिए ए में देखिए आपका श्री कृष्ण सिंह बांकीपुर जेल, बिल्कुल सही सुमिलित है, ये आपका गिरफ्तार हुए थे। बी में योगेंद्र शुक्ला क्या है बक्सर जेल में, आपका बिल्कुल सही है। सी में आपका है राजेंद्र प्रसाद गया जेल, क्या ये आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए राजेंद्र प्रसाद आपका कौन सा जेल गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद आपका बांकीपुर जेल गए थे, कहाँ गए थे आपका, यहाँ लिख देते हैं बांकीपुर, यानी कि बांकीपुर आपका जेल गए थे। डी में जयप्रकाश नारायण क्या हजारीबाग जेल आपका बिल्कुल सही है। तीसरे में इसमें कॉल रहा क्या बोल बिहार में अगस्त क्रांति के दौरान
गिरफ्तार नेताओं के संबंध में कौन सा सुमिलित, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल नहीं है। 68 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के क्या है जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण आपका क्या था, तो आप लोग को पता होगा भैया कि क्या कारण था। तो इसका कारण हो जाएगा आपका, देखिए, ब्रिटिश विरोधी क्या संघर्षों का पृष्ठभूमि, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है कि ब्रिटिश शासन की नीतियाँ का प्रति असंतोष, बिल्कुल सही है। सी में आपका देखिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, बिल्कुल सही है। 4 में आपका है बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, बिल्कुल आपका सही है। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण आपका चारों हैं, ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, असत्य है यानी कि कौन सा कथन आपका गलत है। बताइए कौन सा कथन इसमें आपका गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, ए में मुजफ्फरपुर बम कांड का अंजाम क्या खुदीराम बोस एवं क्या प्रफुल्ल चाकी दिए थे, बिल्कुल आपका देखिए कथन एक तो आपका बिल्कुल सही है। बी में खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दिया था, तो बिल्कुल आपका सही है। सी में आपका है क्रांतिकारी विचार प्रकट क्या पाटलिपुत्र अखबार, शायद सी भी आपका देखिए बिल्कुल आपका सही है, बिल्कुल सही है। डी में आपका पटना का अनुसूलन समिति की शाखा की स्थापना क्या है, देखिए यथुनाथ सरकार, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा, डी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए सच्चिदानंद सन्याल ने 1913 में पटना के अनुसूलन समिति का एक शाखा का स्थापना की थी, कौन कहते हैं? सच्चिदानंद सन्याल। यहाँ आप काट दीजिएगा, सच्चिदानंद सन्याल डाल दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सन्याल लिख देते हैं यहाँ, देखिए सन्याल, सच्चिदानंद सन्याल लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बोल रहा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सबका बिल्कुल गलत है। बताइए चंपारण आंदोलन से संबंधित सत्य कथन का पहचान करें। चंपारण आंदोलन से कौन सा कथन आपका सही है वही आपको बताइए, सीधा सीधे आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। देखिए ए में आपका है अफ्रीका से लौट रहे गांधी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सफल प्रयोग किया, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन का सही होने की चेतना तथा नैतिक, ध्यान ध्यान दीजिए, चेतना तथा नैतिक क्या आस्था भर दी, बिल्कुल आपका सही है। सी में आपका है गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद के चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के क्या जागरण तथा उन्मुक्त पर बल देने के कारण क्या अद्वितीय था, बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आर्थिक विशेषताओं को दूर कर सामाजिक क्या शुद्धिकरण पर बल दिया, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या बोल रहा है चंपारण आंदोलन, एक सेकंड रुकिए, चंपारण आंदोलन के संबंध में सत्य कथन थे आपका चारों जो है बिल्कुल सही है चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन में। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। बताइए प्रयोग ऐतिहासिक बिहार के संदर्भ में क्या सत्य है। बताइए प्राग ऐतिहासिक बिहार के संदर्भ में क्या सही है, बताइए क्या सही है। तो आपको देखिए एक में रोहतास क्षेत्र में पाषाण युग के औजार मिले हैं, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका है दरभंगा क्षेत्र में पूरा पाषाण साक्ष्य अधिक मात्रा में मिले हैं, बिल्कुल आपका गलत है, दो आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ए आपका सही किसके बारे में, प्रयोग ऐतिहासिक बिहार के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए चिरांद के बारे में क्या सत्य है। तो चिरांद के बारे में आपका क्या सत्य है, देखिए आपका एक में यह नवपाषाण स्थल है, बिल्कुल आपका देखिए ए सही है। दो में आपका यहाँ कृषि और पशुपालन का प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध महाजन पद के उत्कर्ष के कारणों में शामिल हैं। बताइए मगध महाजन पद के उत्कर्ष के कारणों में शामिल हैं, इसके कारण हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। देखिए ए में आपका उपजाऊ गंगा घाटी, बिल्कुल आपका सही है। दो में आपका लो एस की उपलब्धता, बिल्कुल सही है। सी में समुद्री व्यापार, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मगध महाजन पद जहाँ था वहाँ पे समुद्र का था ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो आपका बिल्कुल सही है, 73 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। क्या बोला, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए एक में आपका है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, बिल्कुल सही है भैया। 2 में आपका है, 4 आर्य सत्य, दुख और उनके निवारण से संबंधित हैं, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका बौद्ध धर्म आत्मा का अस्तित्व को नकारता है, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, तीनों आपका इसमें से सही है, ध्यान रखिए। चलिए 75वां प्रश्न और आज का ये आखिरी प्रश्न होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो भैया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 75वां प्रश्न है, देखिए मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, बताइए। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ए में है, देखिए ऑप्शन ए में है, देखिए समाहर्ता क्या है, राजस्व का संग्रहकर्ता, बिल्कुल आपका ये देखिए सही है। बोल रहा सत्य नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो ये आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, पौर में क्या है, नगर का कोतवाल, बिल्कुल आपका सही है। सी में आपका है, देखिए अंधपाल क्या है, सीमावर्ती दुर्गों का संरक्षक, बिल्कुल आपका ये भी सही है। ध्यान रखिए डी में आपका पदे दृष्ट नामक रक्षा अभ्यास अध्यक्ष, ध्यान रखिए बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी ए बी और सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए वीडियो पर लोग को अच्छा लगा भैया प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।